सबसे पहले जी आपका ऑटो काल्फिशर टाइटेशन मशीन, इसमें क्या होता है मोस्टर टाइटेट किए जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं असेंबली करके दिखाता हूँ। ये है हमारी एक्सेसरी बॉक्स। एक्सेसरी बॉक्स के अंदर आपके वेरिएट रहते हैं। ये है आपके पोर्टेबल वेरिएट। पोर्टेबल वेरिएट का मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करके मैंने साइड में रख रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है आपके डीजल निकालते हैं, जो आपके टाइटेशन डीजल और आपके रीएजेंट डीजल। ये डीजल को ऐसे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर आपने मैग्नेटिक स्टेरारिंग कैप्सूल ऐसे आपने डाल देना है। डालने के बाद इसमें कम से कम 25 ml ड्राई मेथनॉल डालना है, जो ड्राई होना चाहिए 99.9%। तो आपने इसके ये है आपके मतलब टाइट्रेशन विजल है, इसके अंदर आपने मैग्नेटिक स्टेरारिंग कैप्सूल लगा के आपने रख देना है। इसके बाद आते हैं आपका ये बोतल। ये है आपके रीएजेंट बोतल। रीएजेंट बोतल को आप क्या करोगे, इसको ऐसे ओपन करके इसके अंदर रख दोगे। सबसे पहले इन बोतलों को ड्राई कर लेना। इसके अंदर किसी भी किस्म के मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करोगे, इस बॉक्स को आप ओपन करोगे। इस बॉक्स को ओपन करने के बाद ओपन करोगे, इसके अंदर एक पैकेट निकलेंगे, एक ये वाली वेरिएट निकलेंगे। अभी आपको एक वेरिएट असेंबली आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपके शुरू होगा ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये आपने ऐसे फिट कर देना। इसमें अपने काल्फिशर रीएजेंट भर देना, फिल कर देना, कम से कम 250 ml फिल कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएट के दूसरे पर्सन जो है वो मैं आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसके अंदर निकलेंगे ये चीज़, ये वाले वेरिएट। ये वाले वेरिएट को आपने क्या करना है, जो आपके एक पॉइंटिंग है, मार्किंग है, आपके सामने होना चाहिए बिल्कुल। इसमें कितने ml आपका कंज्यूम्ड हो रहा है काल्फिशर रीएजेंट, वो आप देख पाओगे। उसी हिसाब से ये मार्किंग को आपने अपने फ्रंट साइड में कर लेना है। इसके बाद इसकी असेंबली आप कैसे करोगे, इसके अंदर इसकी छोटी छोटी पार्ट्स है, ये आप ध्यान से असेंबल कर लेना। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपने इस चीज़ को आपने ओपन करोगे। ये क्या है आपके यहाँ पे पुट हो जाएगा, जो ओवरफ्लो ना होए। ओवरफ्लो होने से पहले आपके यहाँ से जैसे आपने पंपिंग करोगे वेलो से, वेलो पंपिंग करने के बाद यहाँ से ये आपके जाएंगे। उसके बाद हम और एक पोर्शन है जो यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लगा दिए आपके, ये लगा दिए। इसके बाद आपके पास 3 क्लैंप दी जाती है। 3 क्लैंप किसकी किसकी है, एक आपके इसके लिए लग जाएगा, ये आपके बोतल के लिए यहाँ पे आपके लॉक हो जाएगा, एक यहाँ पे लॉक हो जाएगा, एक यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ये क्लैंप लॉक करने के लिए है। इसके बाद क्या आता है, आपके पास आते हैं एक काल्फिशर रीएजेंट डिटेक्टर, मॉइस्चर डिटेक्टर सेंसर। उस सेंसर को आप क्या करोगे, ऐसे रेड एंड ब्लैक सॉकेट होता है, इसकी बैक साइड में लगी है रेड एंड ब्लैक सॉकेट। रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक डाल देना आपने। रेड में रेड और ब्लैक में ब्लैक डाल देना। डाल के आपने इसमें फिट कर देना है। ये जो खाली पोर्शन है इसमें आपने फिट कर देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, आपके सॉइल नट बल्ब की जो पाइप लगी हुई है, इस पाइप को आपने ले आके इसमें अटैच कर देना है। आपके पास वाइट पाइप लगी होगी, इस टाइम मेरे पास ब्लैक पाइप अवेलेबल है, इसलिए मैं ब्लैक पाइप आपको एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। ऐसे आपके ब्लैक ट्यूबेट इसमें अटैच हो गए। इसके बाद आपका ये अटैच होगा कहाँ पे, ये अटैच होंगे आपके यहाँ पे। ये आपके इसमें रीएजेंट ड्रॉपर है, इसमें आपने अटैच कर लेना है।
उसके बाद अपने ये ड्रॉपर में अपने पाइप को एडजस्ट कर लेना है। इसके अंदर कोई किस्म की मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। इसमें कभी भी वाटर की आप इस्तेमाल मत करना। वाटर में कंटेंट बहुत मॉइस्चर होते हैं, आपके रीएजेंट ख़त्म हो जाएगा, फिर भी आपका मॉइस्चर टाइट्रेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपने सारे ग्लास आइटम को ड्राई कर लेना है। ड्राई कैसे करोगे? हॉट या ओवन में रख दोगे आधे घंटे के लिए 90 डिग्री टेम्परेचर में। उसके बाद निकाल के ड्राई मेथनॉल से एक बार वॉश कर लोगे। वॉश करने के बाद आपने ये असेंबली करना है। करने के बाद आप इसमें डाल दोगे, इसमें डाल दोगे। इसके बाद आपके फ्रंट साइड की पोर्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैं समझाता हूँ। ये है आपके स्टेरर ऑन ऑफ के लिए। स्टेरर ऑन ऑफ जैसे मैंने कर दिया, ये देखो यहाँ पे आपके टाइट्रेशन विजल में जो मैग्नेटिक स्टेरर की कैप्सूल है वो रोटेट होने लग रहे हैं। क्योंकि इसको जब तक मिक्सिंग नहीं करेंगे, इसमें सबसे पहले आपने ड्राई मेथनॉल मिनिमम 25 ml डाल लेना। जहाँ तक आपके सेंसर की सेंस कैपेसिटी है वहाँ तक होना चाहिए। कम से कम सेंसर आपके जो फ्रंट साइड है ये डीप होना चाहिए इस टाइट्रेशन विजल, इसमें जहाँ टाइट्रेशन विजल के अंदर जो आपका ड्राई मेथनॉल होगा। इसके बाद इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने काल्विसर रिएजेंट 25 ml मिनिमम आपने वो कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस कैप को आपने लूज कर लेना है। इस कैप को आपने ऐसे हल्का रोटेट करके लूज कर लोगे। ये जो पोजीशन है ये ओपन होना चाहिए। ये जब भी आप ऑपरेटिंग नहीं करोगे इसे आपने क्लोज कर देना है। इसे आपने क्लोज कर देना है ऐसे रोटेट करके। ऐसे रोटेट करके हमने इसे ओपन कर लिए। इसके बाद क्या होता है, जो बेलो लगी होती है यहाँ पे बेलो की पंप से अपने यहाँ पे बेलो की पाइप एडजस्ट कर दोगे। पंपिंग करोगे आपने, ऐसे पंपिंग करते हुए यहाँ पे आपके पहले फिल कर लोगे यहाँ तक 10 ml आपने काल्विसर रिएजेंट फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इसे आपने छोड़ देना है। जब भी आप पंपिंग करोगे इस होल को आपने दबा के रखना है, तभी आपके ईआर पंपिंग होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे बोतल को जो काल्विसर रिएजेंट आपने इसमें डाला है, इसमें आपने ड्राई मेथनॉल डाला है, सबसे पहले इसकी मॉइस्चर टाइट्रेट करोगे। इसकी मॉइस्चर फ्री करने के बाद आपने जो सैंपल होगा उसकी मॉइस्चर टाइट्रेट कर पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके ये है आपके प्राइमर एंड बजर। जब हमारी मॉइस्चर फ्री हो जाएगा, ये हमारी 2 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड के अंदर काम करेंगे। हमने सपोज मॉइस्चर फ्री करने के लिए हमने 15 सेकेंड कर दिए। 15 सेकेंड करने के बाद हमारी जब मॉइस्चर फ्री हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉइस्चर फ्री की पोजीशन में आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। मॉइस्चर फ्री है, जब मॉइस्चर फ्री हो जाएगा आपका ये लाइट व्यू हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये आपके बजर की बीप देगा। जब आपके 5 ये हो गया आपके टाइमिंग पूरी, ये बीप दे दिए, ये एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट आ जब जाएगा, यहाँ पे आपके रीएजेंट की कंजप्शन होता रहेगा। यहाँ पे आपने रीएजेंट की कंजप्शन कितने ml हुआ है वो आपने नोट कर लेना है। इसके लिए नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मतलब इसकी जो मॉइस्चर फ्री करोगे ड्राई मेथनॉल की, तब आपको इसकी कंटेंट लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सैंपल लोगे, लिक्विड फॉर्म में लो या पाउडर फॉर्म में लो, उसकी वेट ज़रूर याद रखना है। वेट इसमें डालोगे, काल्विसर रिएजेंट जितना कंज्यूम हुआ है उसके साथ आपने कैलकुलेशन करके डिवाइडेड बाई 1.5656 से आपने कैलकुलेट कर दोगे। ऑपरेटिंग मैनुअल की बैक साइड में टोटली कैलकुलेशन मेथड दे रखा है। आप कैलकुलेशन एक बार मैनुअल को रीड कर लोगे। रीड करने के बाद आपको कैलकुलेशन पूरी क्लियर हो जाएगा। तभी आपके मॉइस्चर, जैसे इस टाइम हमारी बीप भी आ गए थे, मॉइस्चर फ्री हो गया। 15 सेकेंड के अंदर टाइम दे रखे थे, इसका मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं है। कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आपके निकलेगा वही रिजल्ट होगा आपका काल्विसर रिएजेंट की। जो मतलब सैंपल दिया आपने उसमें उतनी % मॉइस्चर है। इस मॉइस्चर को आपने फ्री कर लिए, अब रिपोर्ट दे सकते हो। उसके बाद अदर्स जब सैंपलिंग करोगे, अदर्स सैंपलिंग करने के लिए आपको सेम प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मॉइस्चर पहले फ्री हो रखा है। उसके बाद आपने सेम प्रोसीजर आपने ये करना है। जब ये करने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद ये आपके ड्रॉपिंग होते रहेंगे। आपने टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, आपके फुल लाइट व्यू हो जाएगा। उस समय आपका मॉइस्चर फ्री हो चुका है।
ये भी बीप आ गया। इतनी 15 सेकंड के अंदर हमारी इस कंटेनर में कोई बीप नहीं है। कैलकुलेशन मेथड वही होगा जो आपके इसमें अपने सैंपल की वेट, काल्विसर रिएजेंट कितने कंज्यूम हुए, कितने ml डिवाइडेड बाई सैंपल डिवाइडेड बाई काल्विसर रिए इनटू इसकी आपको 15% हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, वही होगा आपका मॉइस्चर इसमें, मतलब जैसे सैंपल लिए उसमें उतनी % मॉइस्चर ही होगा। ओके।